हेलो फ्रेंड्स, मैं रजकांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम नेट और कपड़े से बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत हाई नेक सूट डिजाइन। तो देखिए उसके लिए हमने 1 मीटर नेट लिया है, 1 मीटर कपड़े और 1.5 मीटर लाइनिंग का कपड़ा है और इसे हम 4 फोल्ड में कर लेंगे। और लाइनिंग का लंबाई जो है हम रखेंगे 26.5 इंच। तो देखिए फाइनली हमने 4 फोल्ड में अच्छे से कर लिया हुआ है। और इसका जो शोल्डर है 6.5 इंच रखेंगे और आर्म होल भी रखेंगे 6.5 इंच। और इसका चेस्ट है जो 32 इंच है, तो हम चौथा भाग 8 इंच पर मार्क करेंगे। और एक लंबाई हम 13 इंच पर रखेंगे और एक लंबाई जो है यहाँ पर 6.5 इंच पर करेंगे। और यहाँ पर 7 इंच पर एक मार्क करेंगे और इसे गोलाई में लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये चौड़ाई जो अपने अकॉर्डिंग आपको रखना है। तो देखिए यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, आप भी अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, 1.5 इंच या 2 इंच, इससे कोई फर्क नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम 1 इंच पर पहले गोलाई दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो नीचे का घेरा रखेंगे हम 9.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग इसे घेरा कभी रख सकते हो, आपको कम में रखना है तो कम में रख सकते हो, ज़्यादा में रखना है ज़्यादा में, तो हम 9.5 इंच रखेंगे चौथा भाग। तो चलिए अच्छे से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए ऐसे ही हम अच्छे से गोलाई में कट कर देते हैं। तो देखिए फाइनली हमने कट कर लिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हम अस्तर और कपड़े पर दोनों पार्ट हमने एक साथ कट कर लिया है। तो चलिए इसका हम नेक विड्थ रखेंगे 3 इंच और ये फ्रंट पार्ट है फ्रेंड्स। और 1 इंच पर एक मार्क करेंगे क्योंकि ये हाई नेक है। तो देखिए एक मार्क हम 3-3 इंच पर करेंगे। तो पूरी गोलाई में हमने लाइन ड्रॉ कर लिया हुआ है। तो चलिए इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम दोनों पार्ट को एक ही साथ कट कर देंगे। तो देखिए फाइनली हमने फ्रंट पार्ट को कट कर लिया हुआ है। तो देखिए जो हमने नेक के लिए जो कपड़ा हमने निकाला हुआ है उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नेट फैब्रिक पर कट कर लेंगे। आपको नेट फैब्रिक के जो नेट है वो 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि अंदर की तरफ से मोड़ने के लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो देखिए फाइनली हमने नेट फैब्रिक जो है कट कर लिया हुआ है। तो चलिए ऐसे ही बैक पार्ट को भी रेडी कर लेते हैं। तो देखिए हम इसका भी नेक विड्थ रखेंगे 3 इंच और इसका जो नेक का लंबाई है वो हम 7 इंच रखेंगे। क्योंकि हमें गला जो है ज़्यादा डीप नहीं रखना है क्योंकि सूट है तो कम ही गला अच्छा लगेंगे। तो ये भी हम गोल गले पर ही बनाएंगे। तो देखिए बैक पार्ट को भी हमने कट कर लिया और जो एक्स्ट्रा कपड़े उसे भी हम कट कर देंगे। तो देखिए बाजू का लंबाई है जो 12 इंच है और चौड़ाई हम एक मार्क 4 इंच पर करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे। और एक मार्क हम 3 इंच पर करेंगे और यहाँ पर गोलाई दे देंगे। तो चलिए हम बाजू को कट कर लेते हैं। तो देखिए एक मार्क हम बीचों बीच रख लेंगे और यहाँ पर फ्रंट पार्ट है जो वहाँ पर 1/2 इंच हम कट कर देंगे और दोनों पार्ट को हम अलग कर लेंगे बाजू को। यहाँ पर मार्क कर लेंगे ताकि ज्वाइंट करते वक्त आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए हम मशीन पर चलते हैं। तो देखिए उससे पहले फ्रंट पार्ट को हम बनाएंगे। तो फ्रंट पार्ट को गले को पहले हम बनाएंगे। तो चलिए पूरे में सिलाई को अटैच कर लेते हैं पहले। तो चलिए ऐसे ही पूरे में सिलाई अटैच कर लेते हैं।
तो देखिए हमने पूरे में सिलाई अटैच कर लिया है। यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और इसे हम अंदर की तरफ से मोड़ देंगे और एक सिलाई ऊपर से हम अटैच कर देंगे। तो चलिए ऐसे ही पूरे में सिलाई को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए फाइनली हमने ऊपर से एक सिलाई अटैच कर दिया हुआ है। तो चलिए पूरे में हमने कपड़े और अंदर के अस्तर वाले कपड़े पर पूरे में हम सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं ताकि इधर उधर न खिसक पाए। तो ऐसे ही दूसरा तरफ भी हम सिलाई को अटैच कर लेंगे। तो देखिए फाइनली हमने पूरी में सिलाई कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो यहाँ पर नेट फैब्रिक हम लगाएंगे। तो हम पहले नेट फैब्रिक को बीचों बीच एक मार्क कर लेंगे और जो गले हैं उस पर बीचों बीच एक मार्क कर लेंगे ताकि आपको ज्वाइंट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए इसे हम पहले पिन अप कर लेते हैं। तो देखिए फाइनली हमने पिन अप कर लिया हुआ है। तो चलिए एक सिलाई ऊपर से हम अटैच कर देते हैं। इस तरीके से आप पिन अप से गले को बनाएंगे तो आपका जो गले हैं वो इधर उधर ना खिसकेंगे, बहुत फिनिशिंग से आएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए गले के लिए हमने उरेबी पट्टी को कट किया हुआ है। तो चलिए ऊपर के गले को हम बना लेते हैं पहले। तो देखिए ऐसे ही पूरे गले पर सिलाई को अटैच कर दिया हुआ है और यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि जो गला है वो फिनिशिंग से आए। इसे और अंदर की तरफ से मोड़कर सिलाई अटैच कर देंगे। तो देखिए हमने सिलाई कंप्लीट कर लिया हुआ है। जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं धागे निकल गए उसे हम कट कर देंगे। तो चलिए ऐसे ही बैक पार्ट को भी रेडी कर लेते हैं। तो पहले हम गले पर एक सिलाई अटैच कर लेते हैं। और यहाँ पर भी हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और पिनअप जो हमने लगाया हुआ है उसे निकाल देंगे और अस्तर के कपड़े को अंदर की तरफ से मोड़कर सिलाई अटैच कर देंगे ऊपर से। तो चलिए ऐसे ही पूरे में सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऐसे ही पूरे गले पर हम सिलाई अटैच कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक सिलाई और अटैच कर देंगे ताकि जो गला अच्छे से बैठ जाएगा। तो चलिए अस्तर कपड़े पर पूरे में सिलाई अटैच कर लेते हैं ताकि जो कपड़े इधर उधर ना खिसक पाए और अच्छे से फिनिशिंग से सिलाई हो। तो चलिए ऐसे ही पूरे में सिलाई अटैच कर लेते हैं।
तो देखिए ऐसे ही हम पूरे में सिलाई अटैच कर लेंगे। तो ऐसे ही हम दूसरा साइड भी सिलाई अटैच कर लेंगे। तो देखिए फाइनली हमने दूसरा साइड भी सिलाई अटैच कर लिया हुआ है। तो देखिए नेट फैब्रिक का हम लंबाई 6.5 इंच रखे हैं और यहाँ पर जो कपड़े हैं उस पर हम नेट फैब्रिक से ही डिजाइन बनाने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम नेट फैब्रिक के जो पार्ट है हम इसका लंबाई है 6.5 इंच, चौड़ाई हम इसके अकॉर्डिंग ही कट किया हुआ है सूट का। तो चलिए इस पर रख के हम सिलाई कंप्लीट करते हैं पहले। और इसे नेट फैब्रिक को सीधे की तरफ से उलटकर ऊपर से एक सिलाई अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऊपर से एक सिलाई अटैच कर देंगे ताकि जो नेट फैब्रिक है वो अच्छे से इसमें ज्वाइंट हो जाए और कपड़ा भी जो है दिखे नहीं नेट की तरफ से। नेट की तरफ से सिलाई नहीं अटैच करना है, कपड़े की तरफ से जो कपड़े बचते हैं उसे अंदर की तरफ से मोड़कर ऊपर से सिलाई अटैच कर लेना है। तो देखिए फाइनली हमने नेट फैब्रिक को ज्वाइंट कर लिया है, ऊपर से एक सिलाई भी अटैच कर लिया। वैसे ही दूसरा पार्ट भी ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स जो हमने पट्टी जो है कट किया हुआ है उसे ज्वाइंट करेंगे। ये पट्टी का चौड़ाई है जो 2 इंच है। इसे बहुत ही खूबसूरत डिजाइन लग रहे हैं बनाने से। आप ज़रूर एक बार बना के ट्राई कीजिएगा। यदि ये वीडियो आप लोग का पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि कोई भी वीडियो डाले तो इंसान को डालने का मौका मिले। बहुत खुशी मिलती है आप लोग सपोर्ट करते हैं, तब लाइक भी किया कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए इसे अंदर की तरफ से भी एक सिलाई अटैच कर देंगे। और ऊपर ऊपर की तरफ से 1 फोल्ड करके सिलाई को अटैच करना है। तो चलिए इस पर भी हम पूरे में सिलाई पहले अटैच कर लेते हैं। तो देखिए फाइनली हमने ज्वाइंट कर लिया हुआ है। ऐसे ही दूसरा पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो चलिए पहले हम शोल्डर को ज्वाइंट कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो शोल्डर पर हम 2 सिलाई अटैच कर देंगे ताकि जो सिलाई है जो अच्छे से मजबूत हो जाए। तो चलिए ऐसे ही दूसरा शोल्डर भी ज्वाइंट कर लेते हैं। तो इस पर भी हम 2 सिलाई अटैच कर देंगे। तो देखिए फाइनली मेरा शोल्डर जो है ज्वाइंट हो चुके हैं। तो देखिए बाजू को भी हम इस तरीके से ही रेडी कर चुकी हूँ। इस पर भी हम 2 इंच का पट्टी ज्वाइंट किया हुआ है और यहाँ पर लेस अटैच किया हुआ है। तो चलिए हम शोल्डर ज्वाइंट करते हैं। तो शोल्डर के फ्रेंड्स बीच से ही हमेशा मैं बताती हूँ ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पर ध्यान देना जो हमने फ्रंट पार्ट को 1/2 इंच कट किया हुआ है तो उसे फ्रेंड्स फ्रंट पार्ट की तरफ ही ज्वाइंट करना है। आपको बैक पार्ट की तरफ पे बिल्कुल नहीं ज्वाइंट करना, नहीं तो आपको यहाँ पर जो फिनिशिंग है टाइट हो जाएंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। तो चलिए इसे हम पहले ज्वाइंट कर लेते हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स दूसरा तरफ भी सिलाई अटैच करेंगे। और इस पे एक सिलाई और अटैच कर देंगे ताकि ये भी मजबूत हो जाए। वैसे ही दूसरा पार्ट को भी रेडी करेंगे फ्रेंड्स। तो
तो देखिए इस तरीके दूसरी तरफ भी हमने बाजू को अटैच कर लिया हुआ है। चलिए फिटिंग मार्क आप लोग को करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स मैं हमेशा बोलती हूँ आपको बीच साइड से एक मार्क कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको लाइन ड्रॉ करना है। तो देखिए 4 इंच है, 8 इंच से बाजू का गोलाई है तो हम 4 इंच पर मार्क किया हुआ है। और यहाँ पर 32 इंच चेस्ट है तो 8 इंच पर मार्क कर लेना है। 28 इंच कमर है तो 7 इंच पर मार्क कर लेना है। फिर नीचे का जो कमर है वो भी 32 इंच है तो यहाँ पर भी मैं 8 इंच ही से मार्क करूँगी। तो वैसे ही आपको बिल्कुल सीधे और सरल तरीका से आपको लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो चलिए इसे सिलाई करते हैं। आपको मैं बिल्कुल आसान तरीके से बताई हूँ कि आपको बीचों बीच एक मार्क कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग आप मार्क करोगे, बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए ऐसे ही पूरे में सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से एक सिलाई और अटैच कर देंगे ताकि आपको कम या ज़्यादा हो तो आप इसे खोल भी सकते हो, इसलिए यहाँ पर हम 2 सिलाई अटैच करेंगे। आप इसे 3 सिलाई भी यहाँ पर अटैच कर सकते हो। तो चलिए ऐसे ही दूसरा तरफ भी हम सिलाई को अटैच कर लेते हैं। तो देखिए फाइनली हमने सिलाई दूसरा तरफ भी अटैच कर लिया हुआ है। और नीचे की जो साइड है, साइड में इसे हम 1 फोल्ड करके सिलाई अटैच करेंगे। यहाँ पर आपको पिनअप कर लेना है ताकि आपको सिलाई करने वक्त आपको नेट फैब्रिक जो बढ़ेंगे नहीं और फिनिशिंग से सिलाई होंगे। तो चलिए ऐसे ही आपको धीरे यहाँ पर जो जॉइंट है, जो नेट फैब्रिक, यहाँ पर आपको अच्छे से सिलाई करना है ताकि ये फिनिशिंग से आए। तो चलिए ऐसे ही 1 फोल्ड करके पूरे में सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए ऐसे ही यहाँ पर भी देखिए आपको यहाँ पर ध्यान देना होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर दोनों पार्ट को एक साइड से सीधे कर लेना है और 1 फोल्ड करके सिलाई को कंप्लीट करना है। तो चलिए ऐसे ही इस साइड भी हम 1 फोल्ड करके सिलाई अटैच कर लेंगे। आपको वहाँ से लेकर नीचे तक आपको कपड़ा कम या ज़्यादा नहीं रखना है। आप तिरछा रखना चाहते हो तो तिरछा ही आप कटिंग में ही करें। तो चलिए ऐसे ही 1 फोल्ड करके सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही दूसरा पार्ट को भी हम रेडी करेंगे, दूसरा तरफ भी। तो चलिए कलर लगाते हैं। देखिए हमने दूसरा तरफ भी सिलाई कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर कॉलर लगाएंगे तो देखिए कॉलर का जो चौड़ाई है वो 6 इंच है, यानी कि 12 इंच। तो हम यहाँ 12 इंच नहीं, हम 15 इंच के लेंगे क्योंकि हम बाहर भी 1-1 इंच निकालेंगे। और इसका चौड़ाई है 4 इंच। तो चलिए हम कॉलर को कपड़े के अंदर ज्वाइंट करते हैं। आपको कपड़े को 2 फोल्ड में कर लेना है और ऊपर से कॉलर को ज्वाइंट करना है। ये गोलाई में मैं कॉलर नहीं लगा रही हूँ फ्रेंड्स, ये सीधे कॉलर है, इसलिए मैंने सीधे ही बुकरम को अटैच किया हुआ है। आप गोलाई में देखना चाहते हो तो मैं वो भी कॉलर लगाई हूँ, पहले वाले वीडियो में देख लीजिएगा। तो देखिए ये सीधे कॉलर हमको लगाना है इसमें। तो देखिए यहाँ अंदर की तरफ से आपको कपड़े को दोनों पार्ट को अंदर की तरफ से मोड़कर ऊपर से एक सिलाई अटैच कर लेना है। तो इसी तरीके से पूरे में हम दोनों पार्ट को अंदर की तरफ से बुकरम आपका बीच में आ जाएंगे और अंदर की तरफ से कपड़े मोड़ मोड़ कर पूरे कॉलर पर सिलाई को कंप्लीट कर लेना है।
तो चलिए ऐसे ही पूरे कॉलर पर हम सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इसे हम अंदर की तरफ से पूरे में सिलाई अटैच कर दिया हुआ है। तो देखिए इस तरीके का आपका कॉलर जो रेडी हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी हम बीचों बीच एक मार्क कर लेंगे कॉलर पर भी, और यहाँ पर हमने मार्क किया हुआ है पहले से ही। तो चलिए ऊपर से रख के सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि हमने गले जो है ऑलरेडी पहले ही कपड़े से बना दिया हुआ है, इसलिए हम कॉलर को भी अंदर की तरफ से इसीलिए मोड़कर कॉलर बनाया हुआ है। तो चलिए ऐसे ही हम सिलाई पूरे में कंप्लीट कर लेते हैं। और कॉलर पे एक सिलाई और अटैच कर देंगे ताकि जो कॉलर अच्छे से बैठ जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम कॉलर में बटन लगाएंगे। तो चलिए बटन के लिए हमने यहाँ पर अटैच कर लिया हुआ है। तो चलिए हम बटन को भी अटैच कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स फाइनली मेरा सूट बन के रेडी हो चुका है। यदि मेरा वीडियो आप लोग का पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।